हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम्स कैड यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सॉलिडवर्क्स 2024 में 2D स्केचिंग करना, यानी 2D ड्राइंग बनाना। इस वीडियो में हम कुछ ड्राइंग्स के प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट ड्राइंग से। तो ये हमारा फर्स्ट ड्राइंग जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यू पार्ट से। एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना स्केच बनाना शुरू करते हैं। आप पहले ड्राइंग को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कल, यहाँ भी सर्कल सर्कल सर्कल, फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन आ रही है, फिर सर्कल है, यानी कि ये एक स्लॉट है। फिर यहाँ पे देखिए सर्कल सर्कल, यहाँ भी सर्कल सर्कल, और सर्कल का आर्क कितने पे रहेगा ये भी दे रखा है। तो हमारा लाइन और सर्कल से काम बन जाएगा, हमें और किसी भी कमांड की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक सर्कल का कमांड ले लेते हैं। एक सर्कल बनाया हमने। अब देखिए सर्कल का डायमीटर क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है 96। हम इसको सेम नहीं दे देते। रेडियस है हमारा 96, यानी कि डायमीटर होगा हमारा 192। नहीं, ये बाहर की लाइन बनाती है। ठीक एक एक करके इसी तरीके से हमें सारे डेटा को देखना है और बनाते जाना है ड्राइंग को। हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन जा रही है सीधी। हम इस यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। नीचे हमें इसके बाद यहाँ की ज़रूरत है नहीं इस लाइन की। पहले हम यहाँ पे भी एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन अगर आप देखेंगे तो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है आपको पता चल रहा है। यहाँ पे इन दोनों लाइन का कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ना तो सेंटर से दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो इसका, इस सर्कल का रेडियस दिया है। तो हम इस रेडी ये जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका इंटू टू करने से डिस्टेंस आ जाएगा, या फिर आप बोलो ये लाइन और ये लाइन। एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम, ताकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। फिर हम वहाँ पे मिरर करेंगे। एक हमने रेफरेंस लाइन ले लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी एक सर्कल है। हम यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं इस रेफरेंस लाइन पे। अब हमारा एक सर्कल यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। एक सर्कल हो गया हमारा यहाँ, और उसका जगह सेलेक्ट कर लिया। सर्कल, सर्कल के सेंटर पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले तो हम इसके ऊपर की लाइन को ट्रिम कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसके
इसकी भी ज़रूरत नहीं है मैप, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे देते हैं। कितना दिया है? ये है 80। इसके सेंटर से इसका सेंटर दिया है 80। अब हमें किसकी ज़रूरत नहीं है? इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम हटा ही देते हैं। हमारा ये सर्कल हो गया। डाया दे देते हैं, अंदर वाले का डाया 40। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा, ये दे दिया। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे ना तो इस सर्कल के आर्क का रेडियस दिया है, ना तो इस सर्कल का दिया है। इसने बीच के सर्कल का दे दिया है, तो हम बीच के सर्कल से ले लेते हैं। बीच में हमें एक रेफरेंस सर्कल बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाया सर्कल। इस सर्कल को हमें फॉर कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करते ही ये रेफरेंस के लिए बन जाएगा सर्कल। अब इसका डाया इसने दे दिया है 35। 35 है रेडियस, तो डाया हो जाएगा 70। अब ये 70 दे दिया। अब आप देखो, इसका रेडियस दिया हुआ है 9, यानी कि इसका डाया है 18। तो हम इस वाले को 70 प्लस 9, और ये हो जाएगा हमारा 70 माइनस 9। ये हमने बना लिया। अब आप देखिए, इसने दिया है ये 60 डिग्री तक यहाँ पे रहेगा, 60 डिग्री तक यहाँ पे रहेगा। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं 60 डिग्री के लिए, एक रेफरेंस लाइन, एक यहाँ और एक यहाँ। ये है रेफरेंस लाइन। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे इसके अलावा, और एक कर लेंगे इसके अलावा। इन दोनों का डाया सेम होगा तो हम उसको देते हैं इक्वल, और इसका डाया है 9। ओके, ये टैंजेंट ले लिया इसने, अब हमें इसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। हम इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, यहाँ भी हटा देते हैं, यहाँ भी हटा देते हैं, इससे और इससे, इससे और इससे। अभी देखिए, कुछ तो कह रहा है हमें कि हमारा जो डेटा दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा हो गया है, ओवर डिफाइंड हो गया है ये। तो इस ओवर डिफाइंड को हटाने के लिए हमें रेफरेंस लाइन हटाते हैं। सपोज हमने इसको हटा दिया, तो क्या कर रहा हूँ, सपोज हमने इसको हटाया। इस लाइन पे क्लिक करने पे आ रहा है पे इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन को डिलीट। यहाँ पे भी हमारा कुछ आ रहा है इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं डिलीट। अब ये तो यहाँ से देना ही है रेफरेंस। अब 60 डिग्री हमें देना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री दे देते हैं। तो अब हमारे नीचे का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको तो नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है, इस साइड के पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं। ये सारे पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर आप देखोगे तो हमने लगभग, अगर आप एक फेस को देखो, इस फेस को हटा दो, इस रेफरेंस लाइन के इस साइड देखो,
तो हमारा नीचे का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस एक हमने यहाँ पे फिलेट देना है। यहाँ पे फिलेट देख लेते हैं हम कितना है। रेडियस 20, रेडियस 20 पहले, लेकिन हमें इसको ट्रिम करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रिम करते हैं, फिलेट रेडियस 20, सिलेक्ट, ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देता है, इससे 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 सब हटा देता है। इसका डायमीटर है था 9, रेडियस 96, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 3 सर्कल है। इन तीनों सर्कल का डाया दिया है और पीसीडी यानी कि इसकी पिच दी हुई है कितने रेडियस पे होनी चाहिए। तो हम एक इसके पिच के लिए सर्कल बना देते हैं और उस सर्कल के लाइन पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा डाया 30 और ये है हमारा डाया 64 दिया है रेडियस, तो 128 हो गया हमारा डाया। ये हमने ये बना लिया। अब हमें ये और ये चाहिए। ये देखिए ये भी 60 पे है। इसके लिए भी हमें रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। सिक्सटी। अच्छा, इस लाइन को हमें हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन लेना है क्योंकि हमने इसे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, या आप यूँ कह लो हमने रेफरेंस के लिए लिया है। अब देखिए हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें एक सर्कल यहाँ पे और बनाना है। ये दोनों सर्कल का डायमीटर सेम रहेगा और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं ताकि जब हम इसे मिरर करें तो वो ओवरलैप ना हो लाइंस। अब हम मिरर पे आते हैं, एंटिटीज टू मिरर में हम सारा एंटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें सारी एंटिटी ले ली, लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे भी तो लाइन आ गई। ये सर्कल हमेशा भी मिरर करना पड़ेगा। पहले इसको हम करेंगे कट और फिर करेंगे मिरर। अब आते हैं हम मिरर, एंटिटीज टू मिरर, यहाँ से ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है। मिरर अबाउट दिस रेफरेंस लाइन, ओके। अब देखिए हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। So we have made the first practice of SolidWorks 2024 2D sketch drawing। यहाँ पे हमारी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप सारे के सारे पैरामीटर्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। आप इसे खुद से भी प्रैक्टिस करिए घर पे, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप प्रोफिशिएंट होंगे डिज़ाइनिंग में। तो हम नेक्स्ट पार्ट में और भी प्रैक्टिस के साथ आएंगे, और जब हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी हम सीखेंगे एक 3D पार्ट बनाना और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।